कहते हैं क्रिसमस खुशियों का त्योहार होता है, तोहफों का मौसम। लोग कहते हैं कि इस रात सांता क्लॉज आता है और आपकी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर इस क्रिसमस आपके दरवाजे पर कोई सांता नहीं बल्कि आपकी वो पुरानी याद दस्तक दे जिसे आप मिट्टी के 6 फीट नीचे दफन कर चुके थे। क्या होगा अगर मिलने वाला तोहफा कोई खिलौना नहीं बल्कि किसी की कटी हुई उंगली या सड़े हुए मांस की बदबू हो। आज की कहानी शिमला की उन बर्फीली वादियों की है जहाँ प्यार कभी नहीं मरा बल्कि गल कर सड़ कर और भी भयानक हो जाता है। आज की कहानी है अद्विका की, जो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने पहाड़ पर गई थी। पर उसे क्या पता था कि वहाँ उसका पुराना प्यार अपनी बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रहा था। सावधान रहिए, क्योंकि इस बार सीक्रेट सांता आपसे कुछ मांगने आ रहा है, आपकी जान या आपकी रूह। अद्विका एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो अपनी पुरानी यादों से भाग रही थी। आर्यन अद्विका का कॉलेज का दोस्त और प्रेमी, जिसकी 3 साल पहले क्रिसमस पर मौत हो गई थी। और समीर अद्विका का मंगेतर, जो इस डरावनी हकीकत से पूरी तरह अनजान है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, शिमला की पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। अद्विका ने इस बार क्रिसमस मनाने के लिए शहर से दूर एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल का कॉटेज चुना था। वो अपने मंगेतर समीर के साथ यहाँ आई थी। अद्विका को लगा था कि पहाड़ों की शांति उसे उन बुरे सपनों से दूर ले जाएगी जो पिछले 3 सालों से उसका पीछा कर रहे थे। अद्विका, देखो कितना सुंदर है ये घर, समीर ने कार से उतरते हुए कहा। अद्विका ने सामने देखा। घर वाकई खूबसूरत था, लेकिन उसकी खिड़कियों पर जमी बर्फ उसे किसी मुर्दे की सफ़ेद आंखों की तरह लग रही थी। उसे याद आया कि ठीक 3 साल पहले आर्यन ने भी उसे एक ऐसे ही घर में ले जाने का वादा किया था। पर उसी रात एक एक्सीडेंट में आर्यन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। हाँ समीर, सुंदर है, अद्विका ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। शाम होते ही समीर और अद्विका ने घर को सजाना शुरू किया। घर के बीचों बीच एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री रखा था। अद्विका ने जैसे ही ट्री पर लाल रंग की बॉल्स लगानी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसके मुंह से भाप निकलने लगी। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, लाल रंग तुम पर बहुत जचता है अद्वी। अद्विका का हाथ कांप गया। यह आर्यन की आवाज़ थी। वो झटके से मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ समीर रसोई में कॉफ़ी बना रहा था। रात के 12 बजे समीर सो चुका था। बाहर बर्फ़ का तूफान आ चुका था। अद्विका सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अद्विका ने सोचा, इस बर्फीली रात में कौन होगा? उसने डरते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। बस बर्फ के ऊपर एक छोटा सा लाल डब्बा रखा था। उस पर एक नोट था, सीक्रेट सांता की तरफ से पहला तोहफा। उसने डब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी। अद्विका की चीख निकल गई। यह वही अंगूठी थी जो उसने आर्यन के साथ उसकी कब्र में दफन कर दी थी। अंगूठी पर अब भी ताज़े खून के धब्बे थे। अगली सुबह समीर ने जब अद्विका को बदहवास देखा तो उसने उसे दिलासा दिया कि शायद ये किसी यहाँ के बच्चे का प्रैंक होगा। लेकिन अद्विका जानती थी कि वो अंगूठी कहाँ से आई है। शाम को जब समीर नहाने गया तो अद्विका ने देखा कि क्रिसमस ट्री पर लगे सारे खिलौने अपने आप हिल रहे हैं। ट्री के सबसे ऊपर लगा हुआ एंजल का चेहरा अब बदल चुका था। वो एंजल नहीं बल्कि आर्यन का चेहरा था। नीला पड़ा हुआ, गला कटा हुआ और आंखों से बहता हुआ खून। तभी उसे कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। एक लंबा आदमी जिसने सांता क्लॉज के फटे हुए कपड़े पहने थे।
उसके कंधे पर जो थैला था उससे खून टपक रहा था। वो साया धीरे धीरे अद्विका की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज़ फटी हुई और डरावनी थी। मैंने तुमसे वादा किया था ना अद्वी, कि हम हर क्रिसमस साथ मनाएंगे। देखो, मैंने अपना वादा निभाया। मैं आ गया अद्वी। अद्विका भागकर बेडरूम में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। समीर बाथरूम से बाहर आया। क्या हुआ अद्विका? तुम चिल्लाई क्यों? अद्विका ने कांपते हुए हाथ से कोने की तरफ इशारा किया, पर वहां कोई नहीं था। समीर को लगा अद्विका का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। उसने उसे एक शांत होने की दवा दी और सुला दिया। आधी रात को अद्विका की आंख खुली। कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने देखा कि समीर उसके बगल में नहीं था। वो उठकर बाहर आई। लिविंग रूम का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। समीर क्रिसमस ट्री के साथ बंधा था। उसके गले में बिजली वाली लाइट्स लिपटी हुई थी जो जोर जोर से जल बुझ रही थी। समीर की आंखें बाहर निकली हुई थी। वो मर चुका था। क्रिसमस ट्री के नीचे अब बहुत सारे काले डब्बे रखे थे। उन डिब्बों में समीर के शरीर के अंग सजे हुए थे, जैसे कोई गिफ्ट हो। वही डरावना सांता क्लॉज समीर की लाश के पास खड़ा था। उसने अपनी टोपी उतारी। वो आर्यन ही था, पर अब इंसान नहीं, एक शैतान बन चुका था। उसके चेहरे की खाल लटक रही थी। ये सब तुम्हारे लिए है मेरी अद्वी। आर्यन ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तुमने समीर से प्यार कैसे किया? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब देखो, देखो, मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया। अद्विका ने चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर वहां दीवार के सिवा कुछ भी नहीं था। पूरा घर एक बंद डब्बे जैसा था। तभी आर्यन की बर्फीली आवाज आई। अद्वी, भाग क्यों रही हो? तुम तो अब अपनी ही दुनिया में हो। आर्यन ने एक बड़ा सा बॉक्स खोला। अद्विका ने कांपते हुए अंदर झांका। वहां कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक पुराना आईना था। जब अद्विका आईने में खुद को देखती है, आर्यन एक धीमी और खौफनाक हंसी के साथ कहता है, तुम थक गई होगी ना अद्वी, इस दुनिया से भागते भागते, उस समीर के पीछे छिपते छिपते। पर देखो, सीक्रेट सांता कभी खाली हाथ नहीं आता। आज का आखिरी तोहफा तुम्हारे लिए, तुम्हारी असलियत। अद्विका ने कांपते हाथों से आईने को छुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अद्विका फटी हुई आवाज में बोली, नहीं, 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 ये मैं नहीं हूं। ये चेहरा, ये खून, ये तो कोई लाश है। आर्यन, समीर कहाँ है? समीर, समीर, मुझे बचा लो मुझे। आर्यन अद्विका के कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, समीर तो वहीं रह गया अद्वी, उसी गहरी खाई में, उस कुचली हुई कार के अंदर। तुम भी तो वहीं थी ना? तुम्हें याद क्यों नहीं आता?
वो हड्डियों का चटकना और वो आखिरी सांस। आर्यन ने अद्विका का चेहरा अपने ठंडे हाथों से पकड़ा। तुमने सोचा था कि मौत मुझे तुमसे जुदा कर देगी? नहीं अद्वी, मैं उस दिन मरा नहीं था। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार करने चला गया था। 3 साल से मैंने उस ठंडी कब्र में तुम्हारा रास्ता देखा है। अद्विका ने रोते हुए कहा, तो क्या मैं मर चुकी हूँ? ये घर, ये क्रिसमस, ये सब झूठ था। झूठ नहीं था अद्वी, ये मेरी दुनिया है। यहाँ ना समीर है ना कोई और। यहाँ सिर्फ तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों। ये कभी ना खत्म होने वाली बर्फीली रातें। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो, बाहर बर्फ गिर रही है और यहाँ हम हमेशा के लिए जम जाएंगे। आर्यन अद्विका को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अद्विका की चीखें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं और अंत में सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। उस रात शिमला की पहाड़ियों में एक और कार मिली। पुलिस ने देखा कि कार में एक लड़का और एक लड़की मृत पड़े थे। अजीब बात ये थी कि लड़की के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी, या शायद उसे वो उठा ले गया था जिसने उसे कभी ना छोड़ने का वादा किया था। आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।